प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं अमावस्या के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी कराने का एक रामबाण उपाय। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी ना हो पाए तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि शादी में लगातार विलंब होता रहता है। ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके कारण बनती बनती बात भी बिगड़ती रहती है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, यदि वो किसी अलगाववादी ग्रह से पीड़ित हो जाए तो फिर विवाह में लगातार विलंब होता रहता है, लगातार अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। चलती चलती बात भी रुक जाएंगी, बनती बनती बात बिगड़ जाएंगी। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार रिश्ता फिक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। और कई बार रिश्ता फिक्स हो भी जाता है तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से मना हो जाएगी। बच्चों की उम्र निकलती जाएगी, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, 28 साल के हो जाते हैं, 32 साल के हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 35 साल को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी के लिए कहीं पर भी उनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आप कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्द से जल्द शादी के लिए रिश्ता फिक्स हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, आपसे एक छोटी सी शिकायत करना चाहूँगा, आप वीडियो को देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, उसका लाभ भी आपको मिल जाता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, केवल बटन को ही प्रेस करना होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें खुशी होती है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है और आपको भी इसका लाभ होता है। आपको इसका लाभ क्या होगा? जो भी वीडियो विवाह से रिलेटेड हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। दूसरा लाभ ये रहेगा, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को दोबारा से 2 से 3 दिन बाद देखना चाहें तो ये भी आप आसानी से देख पाएंगे। और यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको लाभ ही है, आपका कोई भी खर्चा, कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए कहता हूं, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से यदि ये उपाय आप करते हैं तो ही आपको इसका लाभ मिल पाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं और ये उपाय कोई भी कर सकता है। यदि बच्चे ये उपाय खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद ना करना चाहें तो फिर माता पिता ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। करना क्या होगा? अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना होगा।
सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले एक तांबे का लोटा आपने लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी आपने मिला लेना है और एक चुटकी काले तिल उसमें आपने मिला लेने हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देना है, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल शुद्ध जल लोटे में भर लीजिए और काले तिल की एक चुटकी उसमें डाल लीजिए और सूर्य भगवान को आप अर्घ दे दीजिए अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए। उसके बाद आपके पास एक गोला होना चाहिए। गोला आप समझते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होते हैं गोले, जो नारियल के अंदर से जो गिरी होती है वो निकलती है, उसी को हम गोला बोलते हैं। हमारे घर में जब हम हवन इत्यादि करवाते हैं तो हवन की अग्नि में जो गोला छोड़ा जाता है उसी गोले की मैं बात कर रहा हूं। तो आप एक गोला ले लीजिए और इस गोले को आप ऊपर से काट लीजिए चाकू की सहायता से। अब आप एक कटोरी ले लीजिए, एक कटोरी के अंदर थोड़े से काले तिल आप रखिए, उसके बाद थोड़ा सा आप बूरा रख लीजिए। बूरा आप समझते हैं, मीठा, यानी कि चीनी का पिसा हुआ रूप। यदि नहीं समझते हैं तो स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है बूरा। तो थोड़ा सा बूरा, थोड़े से काले तिल और 2 से 3 चम्मच शुद्ध देसी घी की इसमें डाल लीजिए और इनको अच्छे से मिला लीजिए। मिला करके इनको आप इस गोले के अंदर भर लीजिए। गोले के अंदर भरने के बाद इस गोले को दोबारा से ढक दीजिए और कलावे की सहायता से इसको ऊपर से बांध दीजिए ताकि जो आपने ऊपर से काटा था वो इधर उधर ना भाग सके, दोबारा से वो उसके ऊपर ढका रहे। तो इसलिए कलावे की सहायता से, कलावा तो आप समझते ही होंगे, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, कलावा, तो कलावे की धागा से उसको आप बांध दीजिए। अब इस गोले को आप अपने मंदिर में रख लीजिए। मंदिर में रखने के बाद सबसे पहले गणपति जी का ध्यान कीजिए, उसके बाद अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए और एक मंत्र का जाप कीजिए केवल 21 बार। मंत्र कौन सा रहेगा आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। क्या रहेगा? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप केवल 21 बार आप कर दीजिए। मंत्र का जाप करने के बाद अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए, अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए, अपने बेटे का नाम और उसके गोत्र का आप उच्चारण कीजिए और आप ये उपाय किस लिए करने जा रहे हैं उसका भी आप मन ही मन चिंतन कीजिए। ये सब करने के बाद ये गोला आपने अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस भी लड़के और लड़की की शादी में विलंब चल रहा है, जिसके लिए ये उपाय आप कर रहे हैं, तो उसके सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार इसको घुमाना है और घुमाने के बाद आपने बाहर चले जाना है और इसको वहां दबा देना है जहां छोटी छोटी चींटियां रहती हैं। छोटी छोटी चींटियां या फिर बड़ी चींटियां भी होती हैं, काले रंग की भी होती हैं, भूरे रंग की भी होती हैं, तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। कहीं पर भी आप खुले स्थान में चले जाइए या फिर किसी पेड़ के नीचे ये आपको मिल जाएंगी। तो उनके रास्ते में, जमीन में इस गोले को आप इस प्रकार से दबा दीजिए कि जो भाग आपने काटा था वो भाग ऊपर दिखता रहे। बिल्कुल जमीन में नहीं दबाना है, बस इतना जमीन में दबा दीजिए कि थोड़ा सा ऊपर वाला भाग ऊपर दिखता रहे, ताकि जो चींटियां हैं वो इस गोले को खा सके और इस गोले में जो सामग्री हमने डाली है उसको भी खा सकें। तो इस प्रकार से आपने इसको जमीन में दबा देना है। प्रिय दर्शकों, अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि हमारे बच्चे तो घर में रहते ही नहीं हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो ये उपाय हम कैसे करें? तो ऐसी सिचुएशन में आप ये उपाय मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वो कैसे? आप जमीन पर बैठ जाइए और मन ही मन में ये ध्यान कीजिए कि आपका बच्चा बिल्कुल आपके सामने बैठा है। आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, अपने बच्चे को ऐसा महसूस कीजिए कि आपके सामने ही बैठा हुआ है और उसके सिर के ऊपर से आप ये गोला 7 बार घुमा रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बच्चों का घर में फोटो होगा, उस फोटो के ऊपर से भी घुमा करके ये उपाय आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि ये गोला जो आपने चींटियों के पास दबाया है, जब तक चींटियां इस गोले को खाएंगी उससे पहले पहले आपकी मनोकामना
पूर्ण हो जाएगी। अर्थात आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और रिश्ता फिक्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करेंगे। और इधर से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों का रिश्ता फिक्स क्यों नहीं हो रहा है, बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग बन गए हैं जिसके कारण बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चे की जन्म डिटेल मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।